एक गांव का नाम राजनपुर था, जिसमें एक अमीर चरवाहा अपनी फैमिली के साथ रहता था, जिसमें इसका नाम राजेश कुमार और इसकी बीवी का नाम सावित्री था। इन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम तारा था और इसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन उसका कद छोटा रह गया था। एक दिन राजेश कुमार अपनी बीवी को कहने लगा, ए जी, मैं खेतों पर जानवरों को लेकर जा रहा हूँ, तो तुम बाद में तारा पर खाना भिजवा देना। ए जी, तारा का तो बहुत छोटा कद है, वो आपके पास रोटी का ताल कैसे लाएगा? तारा तो कभी कभार खुद गिर जाता है और वो खुद भी सही नहीं चल पाता। इसके बाद राजेश कुमार बोलने लगा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस तुम तारा के हाथों खाना भिजवा देना। अपनी बीवी से ये बोलकर राजेश कुमार खेतों की तरफ चलने लगा। सावित्री ने रोटी का ताल लेकर तारा के सर पर रख दिया, क्योंकि तारा बहुत ज़्यादा छोटा था। तारा उस ताल को अपने सर पर रखकर खेतों की तरफ बढ़ने लगता है और तारा अपने सर पर ताल को बड़े ख्याल से लेकर जा रहा होता है कि कहीं पर गिर ना जाए। रास्ते में दो गुंडे बैठे होते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं, यार मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है कल से, और मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, ना ही हमें कोई बंदा मिला है ताकि हम उसे लूट ले। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, भूखा तो मैं भी हूँ, खाना मैंने भी नहीं खाया और कोई मिला भी नहीं है जिसे हम लूट सकें। थोड़ी देर में तारा अपने सर पर रोटी का ताल रखकर जब वहाँ से जा रहा होता है तो उनमें से एक डाकू उसे देख लेता है और कहने लगता है, अरे वो देखो, रोटी का ताल हवा में उड़ रहा है, मुझे तो अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर दूसरा डाकू उस रोटी के ताल की तरफ देखने लगता है और देखकर फौरन खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि थाल भी हवा में उड़ता है, और आज मैंने पहली बार एक रोटी के ताल को उड़ते हुए देखा है। ये सुनकर तारा बोलने लगता है, ओए ओए सुनो ज़रा, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। डाकू ये सुनकर अपने साथी से कहने लगता है, यार ये आवाज़ कहाँ से आई? कहीं ताल तो नहीं बोल रहा? आज मैंने पहली बार ताल को उड़ने के साथ बोलते हुए देखा है। ये सुनकर तारा बोलने लगता है, ओए ओए सुनो यहाँ, मैं ताल के नीचे हूँ, मैं तारा बात कर रहा हूँ, और अगर तुम दोनों ने मेरे खाने को हाथ लगाया तो तुम दोनों की खैर नहीं होगी। ये बोलकर तारा अपने सर पर रोटी का ताल रखकर आराम से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर में तारा अपने सर पर रोटी का ताल रखकर अपने अब्बा के पास पहुंच जाता है और तारा अपने अब्बू से कहने लगता है, अब्बू, मैं आपके लिए खाने का ताल लेकर आ गया हूँ। ठीक है बेटा, तुम यहाँ नीचे खाना रख दो, मैं यहाँ पर खाना खा लेता हूँ। जब तारा का बाप खाना खाने बैठ जाता है तो तारा दोबारा अपने अब्बा से कहने लगता है, अब्बा आप आराम से खाना खा लो, मैं भैंसों को चराने जा रहा हूँ। ये सुनकर तारा का अब्बू कहने लगता है, ठीक है बेटा, लेकिन ख्याल से कि कहीं भैंसों के पैरों के नीचे नहीं आ जाना। ये सुनकर तारा भैंसों की तरफ चलने लगता है। जब तारा भैंसों को चरा रहा होता है तो थोड़ी देर में एक चौराहे पर पहुंच जाता है। जब तारा भैंसों के साथ चौराहे पर पहुंच जाता है तो एक भैंस तारा के ऊपर गोबर कर देती है, तो तारा उस गोबर के नीचे आ जाता है। तो तारा फौरन अपने अब्बू को आवाज़ लगाता है, अब्बू बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। ये सुनकर भागकर राजेश कुमार अपने बेटे के पास आता है
और कहने लगता है कि बेटा तुम कहाँ पर हो। अब्बा मैं गोबर के नीचे हूँ, जल्दी से मुझे यहाँ से उठा लो। ये सुनकर राजेश कुमार बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें गोबर के नीचे से उठाता हूँ। शुक्र है कि कहीं तुम फेरों के नीचे नहीं आए हो। अगर तुम फेरों के नीचे आते तो तुम तो मर ही जाते। ये बोलकर तारा को उस गोबर से निकाल देता है। चलो बेटा घर की तरफ बढ़ते हैं, तुम्हें नहलाना भी है और तुम्हें साफ भी करना है और तुम्हें चोट भी लगी होगी। शुक्र है अब्बा कि तुम टाइम पर आ गए, वरना मैं मर ही जाता। बेटा जब तक आपका बाप जिंदा है तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। ये बोलकर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है और जल्द ही हमारा नया एपिसोड आएगा।